हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप घर में बैठे होंगे, अच्छे होंगे लॉकडाउन में और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8C। इसके सारे फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले पिछले वीडियो में फार्मूले पढ़ लें कि फार्मूले हैं क्या, फार्मूले बने क्या, कैसे और इसका यूज क्या है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आज हम बच्चों इस वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज। आपको मैं एक बार फार्मूला दिखा देता हूं कि हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, तो फार्मूला एक बार दिखा दिया जाए बच्चों को। आप देख पा रहे होंगे फार्मूला आपके सामने है। इन सारे फार्मूले का यूज होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होगा इस एक्सरसाइज में। इसी की हेल्प से हम इसके सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। हम इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे। 2 4 5 क्वेश्चन रह जाएगा, वो आप घर में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट? ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, sin 25 इंटू कॉस 65। बेटा, इन दोनों का योग, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग अगर 90 है, हम बताएं ना कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण क्या होते हैं। अगर दोनों कोणों का योग 90 है, 65 और 25 का योग कितना है, सम कितना है, 90 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगेगा, पूरा कोणों का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 25 और 65 कितना होता है? 65 और 5 70 और 20 90 होते हैं। तो हम इसमें या तो साइन का फॉर्मूला लगाएं या तो कॉस का फॉर्मूला लगाएं। दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी। किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना। ठीक है, आइए साइन को कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम साइन के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला आप देख सकते हैं। साइन को हम लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस 65। साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, cos 65 इसको ऐसे ही रहने देते। अब हमें पता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। वो आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूले। इसको हम लिख सकते हैं cos 65 और ये क्या है आपका? cos 65। अब ये cos 65, ये cos 65, तो cos और cos 65 मिलके क्या बन गया बच्चों? cos स्क्वायर 65। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। इतनी बात आपको समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होनी भी नहीं चाहिए कोई परेशानी। अगर आपने सारे वीडियो हमारे पढ़े हैं तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 और कॉसेक 70। बहुत आसान तरीका है बच्चों, बहुत आसान, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान तरीके से आप समझिए। देखिए बच्चों, सेक और साइन का कोई कॉम्बिनेशन था क्या? नहीं था। कॉस और कॉसेक का कोई कॉम्बिनेशन था क्या? नहीं था। हम लोगों ने पढ़ा था साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इतना हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था पूरक कोण में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसको या तो हमें टेन में चेंज करना पड़ेगा या तो इसको हम कॉस में चेंज करें। साइन कॉस में बनाए, यहां पे भी साइन कॉस बनाए, तो हमें सबसे आसान क्या है? साइन कॉस में बनाना। ठीक है, सेक को कॉस में बनाना बहुत आसान है। कैसे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, पढ़ा हुआ है। पहले वीडियो में हमने आपको फार्मूला ये प्रूव करके बताया है। जो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहला वीडियो, मेरा पहला वीडियो देख ले तो ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट? ओके, चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 70। ठीक है, अब देखो बच्चों, साइन 20, यहाँ पे साइन 20 है, ये मल्टीप्लाई में है, तो साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर साइन 20, यहाँ पे साइन 20, फिर माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस को कॉस 20 ही लिखना है आपको, कॉस 20। अब कॉसेक 70 को हमें साइन में चेंज करना है। किसमें? साइन में। बोलो, साइन में चेंज करना है। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा पढ़ा हुआ है, समझ में आया ना, पढ़ा हुआ है। तो हम कॉसेक के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 70। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पूरा कोड का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। चाहे तो हम कॉस में यूज करें या तो साइन में, साइन में यूज करते हैं। साइन 90 माइनस 70 अपॉन में कॉस 70, फिर माइनस कॉस 90 माइनस का 70 अपॉन में साइन 70, राइट। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 70 अपॉन कॉस 70 माइनस कॉस, इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 70 अपॉन में साइन 70। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया आपका 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा लगा वीडियो? फिर से एक बार समझते हैं। सेक 70 साइन 20 कॉस 20 और कॉसेक 70, इसको हमने कैसे सॉल्व किया। साइन कॉस में हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन कॉस में पढ़ा हुआ, कॉस साइन में पढ़ा हुआ है, टेन कॉट में कॉट, टेन में सेक कोसेक में कोसेक सेक को, तो हमें सबसे पहले उसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम, तभी तो हम फार्मूला वो यूज कर सकते हैं। अगर हम उस फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे तो फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लिया और कॉसेक को साइन में, फार्मूले से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने साइन 90 माइनस 70 किया और यहाँ पे कॉस 90 माइनस 70 किया, तो ये साइन 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस 70, और एक दूसरे से दोनों कैंसिल हो गए। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो ये मैं इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, आप बहुत अच्छे से कॉपी पेन इसको नोट करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अगर अभी तक नहीं लिया है, आपको लगता है आता है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझें, ठीक है। इसको बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, देखना आप ध्यान से, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। tan 20 कॉट 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट 70 को क्या लिख सकते हैं, tan 70। देखिए कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने लिख दिया tan 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 मल्टीप्लाई में है तो इसको हमने अपॉन में कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 20, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 70। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ओके। अब यहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, tan 20 अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं बच्चों tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20 अपॉन में 1 अपॉन, देखना यहां पे देखना cos 20, और यहां पे हम लिख सकते हैं 90 साइन 90 माइनस 20। देखो इतना ध्यान से देखो, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे समझना बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं tan 20 अपॉन cot 20 माइनस का 1 अपॉन cos स्क्वायर 20, cos स्क्वायर 20। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 को cos 20 इंटू cos 20, तो cos स्क्वायर 20 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां पे देखना बच्चों, यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये बात ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 20। ये हमने कैसे लिखा है ये बात हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। tan 20 को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन 20 अपॉन कॉस 20, ठीक है। अब अपॉन में cot 20 को लिख सकते हैं cos 20 अपॉन साइन 20। इतनी बात समझ में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेगा ये बात समझना, इंटू साइन 20 अपॉन कॉस 20। तो साइन साइन कॉस कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 20 अपॉन में कॉस स्क्वायर 20। समझ आई इतनी बात, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब यहां पे हमें इसी के आगे करते हैं, ठीक है। यहां पे हमने कॉसेक स्क्वायर 20 एलसीएम ले लिया, कॉसेक स्क्वायर 20 क्या ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया इन दोनों में। फिर आपका आ गया साइन स्क्वायर 20 माइनस का 1, ये आ गया। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी से एक फार्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर 20 माइनस का 1 है, साइन स्क्वायर 20 माइनस का 1 है, इसलिए हमें इसमें पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 20, और बाहर माइनस लगा रहेगा, बाहर माइनस लगा रहेगी। इतनी बात समझ में। अब आते हैं यहाँ पे, इरेज कर दे रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 20 अपॉन में कॉस स्क्वायर 20। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस लगा है बच्चों, बाहर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो आपका जो आंसर आ गया वो माइनस का 1, ये आंसर आया आपका। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए हमने कैसे आपको समझाया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा है, राइट, ओके। यहां से हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, ठीक, राइट, समझ में आया। चलिए आते हैं, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों देखिए, हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें उसमें कौन सा फार्मूला पहले लगाना है और उसका यूज कैसे करना है। देखिए यहाँ पे साइन कॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोड का फार्मूला हमें यूज करना है। लेकिन यहाँ पे सेक और कॉसेक है, सेक और कॉसेक के बीच में ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा ही नहीं कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस 70 लिख सकते हैं, और अपॉन में कॉसेक 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 20 लिख सकते हैं, ओके। फिर प्लस में है आपका साइन 59 अपॉन कॉस 31, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इस चीज को समझना ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 20 अपॉन में कॉस 70 प्लस का साइन 59 अपॉन कॉस 31। ये आपका अब बन गया बहुत ही आसान, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे
कोड, पूरा कोड का फॉर्मूला और उसी से सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, समझना आप। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस 70 अपॉन में कॉस 70 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 31 अपॉन में कॉस 59। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए आगे, अब यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस 70 अपॉन में कॉस 70 प्लस कॉस 59 अपॉन में कॉस 59। ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपका 2। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसी तरीके से बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया। 5, 6, 7 क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके बताएं। लास्ट के 2-4 क्वेश्चन और हैं से जो हमें सॉल्व कराना है। बाकी आप घर में रहें, प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए ये आप 1-2 बार घर में प्रैक्टिस करें। और लास्ट के जो क्वेश्चन है, हमें पता है आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। और आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू।